आज हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है और जन्मदिन को लोग उनके राष्ट्रीय बेरोजगारी दिवस के रूप में मना रहे हैं। ट्विटर पर ट्रेंड चल रहे हैं। कल रात से ही राष्ट्रीय बेरोजगारी दिवस ट्रेंड कर रहा है और वो इस कारण से कि भारत में पिछले 45 साल की सबसे अधिक बेरोजगारी है। यह मैं नहीं कहता, ये सरकार की एजेंसियां कहती हैं, सरकार की डेटा कलेक्टिंग एजेंसियां ये कहती हैं। ये खबर देखिए, ये कहती है कि भारत में 45 साल की सबसे अधिक बेरोजगारी है और आज ट्विटर पर हंगामा मचा हुआ है। ये पूरे हंगामे के बारे में आपको बताऊंगा। नमस्कार, मेरा नाम है धारण और ट्विटर के खेला के बारे में आज आपको बताने जा रहा हूं। अलग अलग लोग अलग अलग टिप्पणियां कर रहे हैं आज सरकार के बारे में। एक पुनीत सिंह हैं, वो लिखते हैं बर्थडे के उपलक्ष्य में कुछ वैकेंसियां ही डिक्लेयर करवा देते और वैकेंसी निकली तो केवल 62 पदों की, वो भी चपरासी के पदों पर। 62 पदों पर वैकेंसियां निकली तो 93,000 लोगों ने अप्लाई कर दिया, जिनमें से 3,740 पीएचडी होल्डर थे। यह बेरोजगारी का आलम है इस देश में अलग अलग जगह बेरोजगारी को लेकर प्रदर्शन हो रहे हैं, महंगाई को लेकर प्रदर्शन हो रहे हैं और बेरोजगारी और महंगाई आम नागरिक की कमर तोड़ने के लिए डेडली कॉम्बिनेशन है। लेकिन टीवी मीडिया में आपको ये सारी खबरें नहीं दिखाई देंगी क्योंकि वो कभी भी इन खबरों को नहीं चलाएंगे जो सरकार के नैरेटिव में फिट नहीं होती हैं। ये फोटो देखिए, राहुल गांधी के साथ कॉन्वोकेशन ड्रेस में हाथ में प्लकार्ड लिए कुछ छात्र खड़े हैं, कुछ युवा खड़े हैं। प्लकार्ड पे लिखा है वी नीड जॉब्स और जब तक मोदी है तब तक इस देश में रोजगार नहीं बनेगा, ऐसा कांग्रेस की नेता पंखुड़ी कह रही हैं। और बड़ी बात होती है कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने बड़ा ही संघर्ष किया है, बहुत भिक्षा मांग के खाई है और अपना जीवन साधुओं की तरह बिताया है। लेकिन नरेंद्र मोदी के एक भाई हैं, वो नरेंद्र मोदी के बारे में एक टिप्पणी करते हैं। साल था 2016, तारीख 2 जून, अखबार में, वेबसाइट पर माफ कीजिएगा, अमर उजाला में खबर छपी कि नरेंद्र मोदी भिक्षा मांगने के लिए घर से नहीं निकले थे, गहना चोरी करते हुए पकड़े गए थे तो घर से निकाल दिया गया था। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये उनके खुद के भाई कह रहे हैं और उस चीज को प्रधानमंत्री जी इतना बढ़िया मार्केटिंग करते हैं कि आज दूसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने बैठे हैं। सरकार में 8 साल हो चुके हैं। देश में सबसे बड़ी बेरोजगारी है, महंगाई चरम सीमा पर है, जीएसटी आपके दूध, दही, चावल, आटे, इन सब पे जीएसटी है, लेकिन कोई सवाल करने वाला नहीं है। सोशल मीडिया पे सवाल होते रहते हैं लेकिन सोशल मीडिया को शांत कराना बहुत ही आसान है इनके लिए। अब देखिए ट्राइबल आर्मी क्या पोस्टर अपलोड करती हैं। जस्ट अ रिमाइंडर, टुडे इज नेशनल अनएम्प्लॉयमेंट डे। ये पोस्टर देखिए, ट्राइबल आर्मी ने जो है वो पोस्ट किया है। असल में हमें बेरोजगारी पर बात करना बहुत ज्यादा जरूरी है। हम अपनी इकोनॉमी को लेकर बहुत सीरियस हैं, बहुत ज्यादा बातें करते हैं कि हमारी इकोनॉमी बहुत अच्छे स्तर पर बढ़ रही है, लेकिन जॉबलेस ग्रोथ जो होती है वो एक इकोनॉमी के लिए बहुत ज्यादा घातक होती है। अगर देश में रोजगार नहीं होगा तो इकोनॉमी का पहिया चलेगा कैसे? भारत कोई उत्पादक देश नहीं है। हम कुछ बहुत बड़ा उत्पादन नहीं करते हैं, जैसे क्या कहते हैं, गल्फ कंट्रीज हैं, वो तेल का उत्पादन बहुत ज्यादा करती है, उनकी जो इकोनॉमी है वो ऑयल ड्रिवन है। चाइना प्रोडक्शन बहुत करती है, सुई से लेकर हेलीकॉप्टर तक चाइना बनाता है और हमारा देश कुछ खास बनाता नहीं है। इसीलिए हम कंज्यूमर इकोनॉमी है, हम मार्केट हैं पूरे देश, पूरी दुनिया का। सभी हमारे यहां आके अपना माल बेचते हैं और उसी की वजह से हमारे यहां पर एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है। और एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा भी कैसे? जो सरकार रोजाना एक एक करके सरकारी कंपनियों का निजीकरण कर रही है, और वो इसलिए ताकि आरक्षण न देना पड़े, क्योंकि प्राइवेट कंपनियां आरक्षण नहीं देती हैं। सरकारी कंपनियां नहीं होंगी तो आपका आरक्षण भी नहीं बचेगा। और पुनीत सिंह बहुत ही सही बात इस वक्त इस पूरे मामले में पूछ रहे हैं। भैया आपका जन्मदिन है, 17 सितंबर है, लोग इतना ट्विटर पर दरेरा दे रहे हैं, इतना गरिया रहे हैं कि कम से कम एक वैकेंसी का ही
डिक्लेरेशन करवा देते प्रधानमंत्री, अपना जन्मदिन है, एक जनता को तोहफा दे दो, और ये पोस्टर ट्वीट करते हैं, राष्ट्रीय बेरोजगारी दिवस 17 सितंबर। अंबेडकर को बड़ा याद कर रहे हैं आजकल प्रधानमंत्री जी, क्योंकि जानते हैं ना SC ST OBC अब बीजेपी का साथ नहीं देने वाला है। तो किताब आती है ब्लू क्राफ्ट फाउंडेशन की तरफ से, और जिसकी प्रस्तावना एक बीजेपी की ही पूर्व सांसद या मौजूदा सांसद ने लिखी है। किताब का नाम है अंबेडकर और मोदी। किताब में मोदी और अंबेडकर को समानांतर बताया गया है। समानांतर इसलिए वो ये कहते हैं कि विचार अंबेडकर के थे, उसको चरितार्थ किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। इतना झूठ बोलते हैं कि अगर ऐसा होता तो लखीमपुर जैसी घटनाएं ना होती, अगर ऐसा होता तो उनके खुद के कैबिनेट में कम से कम बहुजन समाज के जितना उनकी जनसंख्या है उस अनुपात में तो मंत्री होते, उनके सेक्रेटेरिएट में उसी अनुपात में सेक्रेटरी तो होते, लेकिन एक भी ऐसा नहीं है। आपको ये समझना होगा कि ये सरकारें, ये पार्टियां आपके वोट के अलावा आपको कुछ नहीं समझती हैं। आप इनके लिए महज एक सांख्यिक संख्या हैं। आप सिर्फ एक वोट के अलावा कुछ नहीं है। इनका सिर्फ सरोकार है प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन से। अडानी साहब 2014 के पहले दुनिया के 623वें सबसे रईस आदमी थे, और मोदी जी की सरकार आने के 8वें साल में वो दुनिया के दूसरे सबसे रईस आदमी बन गए हैं। जेफ बेजोस को उन्होंने पीछे छोड़ दिया है, और विश्व में उनसे ऊपर सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति बचा है, एक व्यक्ति इलॉन मस्क। अब आपको ये सोचना होगा कि इसमें यह भी कहा जा सकता है कि भैया देखिए हमारे देश के वासी हैं, देश के नागरिक हैं, तो फिर आपको क्या समस्या हो सकती है। लेकिन सवाल यह बनता है जो देश हंगर इंडेक्स में 111वें स्थान पर हो, उसी देश का एक व्यक्ति दुनिया में सबसे रईसों की लिस्ट में दूसरे स्थान पर हो, यह विडंबना एक ही देश में कैसे पाई जा सकती है। एक ही देश में अमीर और गरीब के बीच में इतनी बड़ी खाई कैसे देखी जा सकती है। ये सभी सवाल आपके हिस्से के हम पूछते रहते हैं। पूरी वीडियो पर आपकी टिप्पणी और कमेंट्स, विचार जो भी हो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।